ओके, सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो ये हम लोगों ने एंड पॉइंट्स हमारे बनाए। अभी हम इसमें देखेंगे किस तरीके से आप डेटा को रीड कर सकते हो, और सारा डेटा किस तरीके से रीड करोगे और स्पेसिफिक डेटा किस तरीके से रीड करोगे, ठीक है। सो नाउ, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूआरएल क्रिएट करेंगे। तो अब प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज़ प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन को एक बार ही करना होता है। अब जो भी मल्टीपल ऑफ यूआरएल्स बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाथ। अब उसके बाद पहला मेरा राउट आएगा, तो गेट ऑल रिकॉर्ड्स स्लैश। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि गेट ऑल रिकॉर्ड्स। ये एक फंक्शन होगा, और ठीक है, एक फंक्शन होगा जो कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमने क्रिएट किया नहीं है, और इसको नेम दे देता हूँ गेट ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले हमने ये फंक्शन इंपोर्ट किया था, इसके आगे कॉमा लगा देते हैं और इस फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारा है नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पर, चलो। तो दिस इज़ यूज टू क्रिएट अ डिव। ओके, बढ़िया। नाउ अब उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन और जो है कमेंट लिख देता हूँ, दिस फंक्शन इज़ यूज टू गेट ऑल दी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डेव और ये जो फंक्शन हम लिखा था वो, और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा API व्यू कि हम किस तरीके की रिक्वेस्ट इसके अंदर लेना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट लेंगे। अब ये काफ़ी सिंपल है। सो हमें सारा डेटा लेना है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू, सारा डेटा है कहाँ पर, तो सारा डेटा EMP मॉडल के अंदर है। तो हम यहाँ पर EMP मॉडल को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, EMP मॉडल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो बेसिकली मॉडल के साथ तीन मेथड मेनली बहुत यूज़ होते हैं। पहला ऑल, दूसरा फ़िल्टर, तीसरा गेट। तो ऑल जो है सारे रिकॉर्ड्स आपको देता है, और जो फ़िल्टर मेथड है, फ़िल्टर मेथड आपको एक से ज़्यादा डेटा फ़िल्टर करके देता है। उसी जगह जो गेट मेथड है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड आपको गेट करके देता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर ऑल करता हूँ तो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। बट अगेन ये जो अभी मेरे पास डेटा है वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा में है, दैट मीन्स अब क्वेरी सेट में है। अब मैं इसे डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हम अगर लिखने की कोशिश करूँ मैं कि लाइक यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अगर मैं ये डायरेक्ट डेटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस कोड, स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट HTTP 200, ओके, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना दूं तो ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो डेटा है ये कॉम्प्लेक्स डेटा है। अब जिसको भी ये मिलेगा तो वो इस डेटा को अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ओके। और जो एंड पॉइंट्स हैं मैंने क्या लिखे हैं, गेट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिएट है वहाँ से हटा करके मुझे गेट ऑल रिकॉर्ड पे हिट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देखने मिलेगा, और एरर क्या बोल रहा है, टाइप एरर। चलो अब सर्वर डाउन हो रहेगा डेफिनेटली। यहाँ पर देख लेते हैं ये एरर क्या दे रहा है। तो ये एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मॉडल इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। दैट मीन्स ये जो आपने मॉडल का ऑब्जेक्ट निकाला है वो आप भेज नहीं सकते हो, क्योंकि वो जेसन सीरियलाइजेबल है ही नहीं। मतलब और जिसको भी आप भेजोगे वो समझेगा ही नहीं उसको। तो इसके लिए सिंपल सीरियलाइज़र अगेन काम में आएगा। यहाँ पे हमने सीरियलाइज़र को किस तरीके से लिखा था, डेटा इक्वल्स टू।
लेकिन अब इस डेटा को मुझे क्या करना है कि सिंपल डेटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन एक सीरियलाइज़र ऑब्जेक्ट लूँगा, सीरियलाइज़र इक्वल्स टू EMP सीरियलाइज़र। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है वो डायरेक्टली इसको दे देना है। अब मुझे किसी से मैप नहीं करवाना है, क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल के अंदर से ही डेटा निकाला है। दैट मीन्स कि जो डेटा मैंने निकाला है वो पहले से ही प्रॉपर फॉर्मेट में है। जस्ट सीरियलाइज़र उसको सिंपल में कन्वर्ट करेगा और मैं यहाँ पे सीरियलाइज़र डॉट डेटा ईजीली भेज दूंगा। मुझे यहाँ पे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, बिकॉज़ पहले से ही उसे पता है कि सारी फील्ड्स करेक्ट है। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, मैनी इक्वल्स टू ट्रू, बिकॉज जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को आप सीरियलाइज करते हो यानी कि कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे मैनी इक्वल्स टू ट्रू पैरामीटर मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है। दैट सिंपल। अब चेक करते हैं सर्वर रनिंग है, क्लियर करते हैं एंड नाउ सर्वर रन करते हैं। ठीक है, ओके, देखो आ गया 1 2। बट अभी ये जो है इसका काम क्या है? इसका काम है कि सारे रिकॉर्ड को हमें देना। बट समहाउ अगर मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? तो उस टाइम पे हमें डायनामिक यूआरएल का यूज़ करना पड़ेगा सिंगल रिकॉर्ड बनाने, यानी कि अलग से एक नेक्स्ट व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको चलते हैं और एक नया व्यू बनाते हैं। बट उससे पहले एक नया जो है इसको ऐसे ही रखते हैं, या फिर गेट ऑल की जगह गेट रिकॉर्ड और यहाँ पर आईडी पास कर देंगे। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे 1 आईडी दूंगा तो मुझे 1 का मिलेगा, 2 दूंगा तो 2 का, 3 एंड 3 सो ऑन। ठीक है, चलो ये वर्किंग है, परफेक्ट। यहाँ पर आते हैं, तो अगेन सबसे पहला काम रहेगा अपना पाथ क्रिएट करना। तो पाथ ब्रैकेट के अंदर हमने वहाँ पे बनाया था, बट अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं आईडी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है तो डायनामिक यूआरएल क्रिएट करने के लिए। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर किस टाइप का डेटा मैं लेने वाला हूँ? नंबर, यानी कि आईडी लूँगा तो 1 2 3, तो वो क्या होगा? इंट, और यहाँ पर आईडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गेट रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन रहेगा और इसको हम नेम दे देते हैं गेट रिकॉर्ड बाय आईडी। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन बेस्ड व्यू है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं व्यू से। अब व्यू के पास भी ये है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो नॉर्मली पहले हम क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ यूआरएल को कॉल कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे हम आईडी भी दे रहे हैं। तो ये आईडी कहाँ पे जाएगा? ये आईडी पास होगा इसको, और ये इस आईडी के थ्रू ये चला जाएगा इस फंक्शन को, और वो फंक्शन उसके बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर आते हैं और नाउ यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न, ठीक है, और EMP रिकॉर्ड बाय आईडी। ओके, सो नाउ डेफ फंक्शन रिक्वेस्ट पैरामीटर, और उसके बाद हम इसको बताएंगे कि किस टाइप का API व्यू, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अगेन गेट टाइप होने वाला है। चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड करेंगे। तो अब मेरे पास जब यहाँ पर डेटा आ रहा है, राइट, यहाँ से मेरे पास जो है आईडी आ रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो मुझे उस आईडी को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट के साथ तो आ रहा है लेकिन वो सेपरेटेड है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आईडी इक्वल्स टू नन। हालांकि मैं डायरेक्ट आईडी लिख सकता हूँ, बट नन लिखने से मेरे को मैं एक्सेप्शंस को ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, सो नाउ अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ट्राई ब्लॉक लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। उसका एग्जाम्पल बताता हूँ।
एंड एक एक्सेप्ट लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस ना। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आईडी आया है, ओके, सो मैंने यहाँ से क्या भेजा है, यहाँ से 1 भेजा है, तो अब ये 1 यूआरएल में यहाँ पर होगा और यहाँ से मुझे पास हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे आईडी वर्ड आईडी यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई और डी मैंने लिखा है, तो सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी मेंशन करनी है, अदरवाइज़ ये नॉट डिफाइन का एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो अब ये जो आईडी आया है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मॉडल में से हम उस डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं रिकॉर्ड इक्वल्स टू emp मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट। अब सारा डेटा निकालना है तो ऑल फंक्शन, सिंगल डेटा निकालना है तो गेट फंक्शन। अब किसके बेसिस पे मैं मैप कराना चाहता हूँ, आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो पहला आईडी लिख रहे हैं वो मॉडल के अंदर जो स्टोर हुआ है, दैट मीन्स ये इस आईडी को रेफर करता है, इक्वल्स टू सेकेंड जो आईडी हम लिखते हैं वो जो हमें मिला है उसको रेफर करता है। ठीक है, बढ़िया। और चलो देखते हैं, तो अगर यहाँ पे डेटा मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर डेटा नहीं मिलता है तो ये एरर थ्रो करता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो इसी रीज़न से मैंने यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट को लिया है। तो अब यहाँ पे अगर एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे डेफिनेटली डेटा नहीं मिला है। तो डेटा नहीं मिला है तो यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स करूँगा और यहाँ पे एक res इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बना लेते हैं एरर नाम की। ओके, सिंपल एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल या समथिंग, जैसे भी आप एरर देना चाहो। और यहाँ पे सिंपली मैं res दे देता हूँ और कॉमा स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट http, हमको नहीं मिला है तो http अंडरस्कोर 404 नॉट फाउंड। ठीक है, चलो। और अगर मिल जाता है तो फिर क्या करना है, तो अगर मिल जाता है तो अब ये डेटा उठा करके हमें क्या करना है, अगेन सीरियलाइज़र को देना है। तो जैसे यहाँ पे सीरियलाइज़र यूज़ किया था सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीरियलाइज़र इक्वल्स टू emp सीरियलाइज़र। और सेम जैसा मल्टीपल डेटा को पार्स करने के लिए यूज़ किया था, सेम उसी तरीके से हम लोग सिंगल डेटा को पार्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड, दैट्स इट। और ये पार्स हो जाएगा। और जैसे यहाँ से हमने डेटा भेजा था, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, मेक श्योर इंडेंटेशन, बढ़िया। तो अब क्या होगा, मैं आईडी भेजता हूँ, तो आईडी अगर उसको यहाँ पर मिल गया, यानी कि उस आईडी का डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सीरियलाइज होगा और रिस्पॉन्स के तौर पे डेटा चला जाएगा। अगर वो आईडी नहीं मिलता है तो फिर ये एरर देगा ये लाइन, और ये जैसे ही एरर देगा तो एक्सेप्ट उसको हैंडल करेगा और यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, मतलब ये एरर हमें मिलेगा। तो लेट्स ट्राई। अब मेरे पास 1 है, देखो 1 का डेटा आ गया मेरे पास। यहाँ पे 2 लिखते हैं, मेरे पास 2 का भी डेटा है, बहुत बढ़िया। 3 है क्या हमारे पास, नहीं है, एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, दैट सिंपल। क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, ओके। अगला वाला जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।